वेलकम टू शर्मास वर्ल्ड गाइस। मेरा नाम है रितु और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस, जिसे कि हम डेल्टा प्लस वेरिएंट के नाम से भी जानते हैं, उसे हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आपको ऐसे कौन से सिम्टम्स मॉनिटर करने हैं अपने बच्चों में, जिसे माइंड में रख के आप अपने बच्चों को इस थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। मैं होप करती हूँ आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी, जिसमें हमने बात की थी कि ऐसे कौन से 10 पॉइंट्स हैं जिसे माइंड में रख के हम अपने बच्चों को कोविड से बचा सकते हैं। तो आइए आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि कोविड को, जिसे हम डेल्टा प्लस वेरिएंट भी बोलते हैं, उसे कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और उसमें ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसे आपको माइंड में रखना है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा रहा है। फर्स्ट है माइल्ड, सेकेंड है मॉडरेट एंड थर्ड है सीवियर। सबसे पहले आता है माइल्ड सिम्टम्स। सो माइल्ड सिम्टम्स के अंदर आपको देखना है कि अगर आपके बच्चे को इनमें से कोई भी सिम्टम है, जैसे फीवर, सोर थ्रोट, कफ, डायरिया, वॉमिटिंग, पेन इन एब्डोमेन, डिहाइड्रेशन, बट आपको ध्यान रखना है कि इसमें अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग नहीं हो रहा है तो ये कैटेगरी आती है माइल्ड सिम्टम्स की। इसके अंदर आपको अपने बच्चे के सैचुरेशन को, जिसे हम बोलते हैं बॉडी में कितना ब्लड में कितना ऑक्सीजन लेवल बच्चे में हो रहा है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इट शुड बी अबव 94। तो ये सब सिम्टम्स माइल्ड कैटेगरी में आते हैं। ऐसे में अपने डॉक्टर से फ़ोन पे ही कंसल्ट करके आपको घर पे ही मेडिकेशन स्टार्ट कर देना है। आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है टिल द टाइम आपका डॉक्टर आपको नहीं बोले। सेकेंड कैटेगरी आती है मॉडरेट। इसमें आपको देखना है अगर आपके बच्चे को इनमें से कोई भी सिम्टम है तो वो मॉडरेट कैटेगरी में आएगा। जैसे कि माइल्ड सिम्टम्स, जितने भी हमने अभी माइल्ड कैटेगरी में सिम्टम्स जाने, वो सब प्लस फास्ट ब्रीदिंग प्लस निमोनिया के कोई भी साइन अगर आपको नज़र आते हैं अपने बच्चे में, तो ये सारी कैटेगरीज मॉडरेट सिम्टम्स में आती है, मॉडरेट कैटेगरी में आती है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे का जो बॉडी का सैचुरेशन है वो 90 to 94% में लाई करना चाहिए। इसमें आपको अपने डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। अगर आपका डॉक्टर आपको ये बताए कि आपके बच्चे को मॉडरेट कैटेगरी के सिम्टम्स हैं तो आपको इमीडिएटली अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है। ये सारे सिम्टम्स मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं और आपको जैसे ही इनमें से कोई भी साइन नज़र आए, आपको एज सुन एज अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है और डॉक्टर आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में उनको विजिट करने के लिए बताएंगे और आपको इसमें किसी भी तरह की देर नहीं करनी है। इसी में थर्ड कैटेगरी आती है सीवियर सिम्टम्स। अगर आपको आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा सीवियर इलनेस के साइंस नज़र आते हैं, जैसे कि निमोनिया हो गया, और उसमें भी अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीदिंग हो रही है, बच्चे को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो सीवियर कैटेगरी में आते हैं। आपको अपने बच्चे को एज सुन एज पॉसिबल डॉक्टर को विजिट करना है। को इन तीनों कैटेगरीज के सिम्टम्स को माइंड में रख के अपने बच्चे के सैचुरेशन लेवल को मॉनिटर करना है। सीवियर कैटेगरी में अगर आपके बच्चे का सैचुरेशन बिलो 90 जाता है तो ये सीवियर कैटेगरी में आता है। आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप अपने बच्चे के बॉडी का सैचुरेशन लेवल चेक कर रहे हैं तो बच्चा उस टाइम पे एजिटेट नहीं होना चाहिए, ना ही बच्चा क्राई कर रहा हो और ना ही बच्चा फीडिंग कर रहा हो। ये तीनों ही चीज़ों में बच्चे यूजली ही हैवी ब्रीदिंग करते हैं, जिससे बॉडी का सैचुरेशन लेवल जब आप मॉनिटर कर रहे होते हैं तो वो फ्लक्चुएट करता है। तो आपको अपने बच्चे का ऑक्सीजन लेवल बॉडी का तब चेक करना है जब बच्चा एक नॉर्मल स्टेज में हो और बच्चा पैनिक नहीं हो रहा हो, एजिटेट नहीं हो रहा है, क्राई नहीं कर रहा है या फीडिंग नहीं कर रहा है। अभी हम अपने इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो इस टाइम पे सबके मन में चल रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन सबके मन में होता है कि इज दिस डेल्टा प्लस वेरिएंट मोर डेंजरस? सो इसका शॉर्ट आंसर है येस, बिकॉज एक रिसेंट WHO की स्टडी में पाया गया कि जो अल्फा वेरिएंट था, जिसे हम स्टेज 1 के नाम से भी जानते हैं, वो डेल्टा प्लस वेरिएंट उससे 50 to 60 टाइम्स मोर ट्रांसमिसिबल है। ये उससे 50 to 60 टाइम्स मोर फास्ट स्प्रेड करेगा एंड मोर ट्रांसमिसिबल है। सो इसीलिए इसे ज़्यादा डेंजरस पाया जा रहा है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जैसा कि आप जानते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के नाम से भी जाना जाता है। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट 6 to 8 टाइम्स ज़्यादा स्प्रेडेबल है। इसमें आपने जैसे देखा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जब सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस इंडिया में हिट हुआ था तो हमें रिसोर्सेज में कितनी कमी पाई गई थी। लोग हॉस्पिटल्स में बेड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई में कितना ज़्यादा फॉल हो गया था। तो इसीलिए इसे बोला जा रहा है कि ये एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। अगर ये थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस इंडिया में हिट करती है तो हमें इसके लिए पहले से ही तैयारी रखनी पड़ेगी, बिकॉज हमारे लिए रिसोर्सेज को फाइंड करना उतना ही हार्ड, उतना ही चैलेंजिंग, उतना ही स्ट्रगल हो जाएगा। इसीलिए हमें अपनी इम्यूनिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
थर्ड क्वेश्चन जो सबके मन में आ रहा है वो है कि इज़ डेल्टा प्लस वेरिएंट मोर डेडली। इसका भी शॉर्ट आंसर होगा येस, बिकॉज जैसे कि इंडिया में गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन दिया है कि बाय एंड ऑफ सितंबर आप सबको कोविड की दोनों वैक्सीनेशंस जो हैं वो लग जानी चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट का एंड WHO का ये मानना है कि अगर इंडिया में थर्ड वेव आती है तो उसका एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम भी सितंबर अक्टूबर के आसपास बताया जा रहा है। और डेल्टा प्लस वेरिएंट उन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करेगा जिन लोगों ने अभी तक कोविड की दोनों इंजेक्शंस को नहीं लिया है। ये वेरिएंट इतना ज़्यादा डेडली पाया जा रहा है कि कुछ लोगों का तो ये मानना है कि ये वैक्सीनेटेड होने के बाद भी कुछ लोगों की बॉडी को हिट करेगा जिन लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीकर साइड पे है। तो आपको अभी से अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पे वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको अपनी दोनों वैक्सीन्स को बाय एंड ऑफ सितंबर या उससे पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबके माइंड में इस टाइम पे वो ये है कि इज़ वैक्सीन रियली इफेक्टिव अगेंस्ट दिस न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस। इसका शॉर्ट आंसर है येस। आपको वैक्सीन लेना उतना ही इफ़ेक्टिव एंड हेल्पफुल है क्योंकि ये आपकी बॉडी में जाके एंटीबॉडीज़ को बनाता है जिससे आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बिल्डअप होती है और जिससे किसी भी तरह के वायरस को फाइट करने के लिए बॉडी मोर स्ट्रॉन्गर बनती है। जैसे ही आप अपनी दोनों वैक्सीन्स कोविड की ले लेते हैं उससे आपकी बॉडी और स्ट्रॉन्गर बन जाती है और ये किसी भी तरह के वायरस के इफ़ेक्ट में आने पे उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि कोविड के वैक्सीन के बेनिफिट्स ही हैं। सबसे फर्स्ट बेनिफिट ये आता है कि ये रिड्यूस द चांसेस टू स्प्रेड द वायरस। अगर आप अपने कोविड के दोनों वैक्सीनेशंस ले लेते हैं इससे वायरस के स्प्रेड होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और ये वायरस स्प्रेड होने के चांसेस लेस हो जाते हैं। नंबर सेकंड है ये वैक्सीनेशन लेने के बाद ये जो वायरसेस इवॉल्व होते जा रहे हैं इनका इवॉल्व होने के चांसेस लेसर हो जाएंगे क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि जैसे जैसे हम ज़्यादा लोग वैक्सीन लेते जाएंगे और उनकी बॉडीज़ इम्यूनिटी बनती जाएंगी, एंटीबॉडीज़ स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी इस वायरस के अगेंस्ट फाइट करने में, वैसे वैसे ये वायरस का नंबर जो है वो डिक्लाइन होता जाएगा और ये अपने आप से इवॉल्व होना धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसका थर्ड बेनिफिट ये देखा गया है कि अगर आप इस वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए आपकी बॉडी रेडी रहेगी तो आपको लेस चांसेस हैं आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने के और अगर किसी सीवियर केस में अगर कोई पेशेंट है तो उसके डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। तो आप सबको भी कोविड की दोनों वैक्सीनेशंस को टाइम से ले लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबके माइंड में इस टाइम पे चल रहा है वो ये है कि इज़ दिस डेल्टा प्लस वेरिएंट मोर इन्फेक्शियस टू चिल्ड्रन रादर देन एडल्ट्स। तो इसका आंसर WHO बताता है कि इट्स टू अर्ली टू मेक अ डिसीजन ऑन इट बिकॉज अभी तक ऐसी कोई एविडेंस नहीं देखा गया है कि जहाँ पे इस वेव ने स्पेशली बिलो 18 एज के कैटेगरीज़ के बच्चों को हिट किया हो। इट्स टू अर्ली टू से बिकॉज अभी तक ऐसी आई थिंक ओनली इज़राइल या ऑस्ट्रेलिया में कुछ केसेस पाए गए हैं जहाँ पे बच्चों में कोविड के कुछ केसेस देखे गए, बट अदर देन दैट ग्लोबली अगर देखा जाए तो ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है या थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस है वो बच्चों के लिए ज़्यादा हार्श है रादर देन एडल्ट्स। ऐसा भी कहा जा रहा है जैसे कि UK हो गया या बिग कंट्रीज़ हो गई जहाँ पे मोस्टली वैक्सीनेशन जो है वो बिग एज कैटेगरी से स्टार्ट किया गया था, लाइक एल्डर कैटेगरी से स्टार्ट किया गया था। तो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो एल्डर कैटेगरी की जो ब्रैकेट में आते हैं वो लोग वैक्सीनेटेड थे। इसीलिए कुछ लोग ऐसा गेस कर रहे हैं कि जो थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस देखी जाएगी वो बच्चों में हिट करेगी, लेकिन ऐसे अभी तक साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं है कि ये जो थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस है डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो बच्चों के लिए ज़्यादा हार्श है रादर देन एडल्ट्स। कुछ केसेस में बच्चों में माइल्ड सिम्टम्स पाए जाते हैं बट इनको हम अगेन कुछ बेसिक फ्लू वायरसेस से भी रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि इट्स टू अर्ली टू से, तो लेकिन आपको इस केस में ऐसा नहीं है कि आप इन सिम्टम्स को इग्नोर कीजिएगा। आपको बेसिकली घर पे ही रह के अपने बच्चों की हेल्थ को, अपने बच्चों की सिम्टम्स को मॉनिटर करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको एज सुन एज एक्शन लेना है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपना सब ध्यान रखिएगा। हम मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।